Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope, which is a platform for free education. We were discussing chapter number 1 from class 12th, electrostatics, and this is lecture number 9. Alright, in our last lecture we discussed about physical significance of electric field. हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड पर. आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, इस लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से कवर करना है. इस टॉपिक को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे. चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू हुई, हमने इन्हें क्यों यूज किया. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडे ने दिया और उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही क्या कहा? लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमें बताती है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट? मतलब फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. अगर यहाँ पर कुछ भी है, इस बॉक्स में क्या है, कुछ चार्ज है, मुझे नहीं पता कैसा चार्ज है, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ तो मुझे पता चलेगा उस टेस्ट चार्ज के मूवमेंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, राइट? तो अगर मैं उसे एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो वो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है. मतलब एक तरह से लाइन ऑफ फोर्स इसको कहा गया है, जस्ट एक नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बोलते हैं, ठीक है. तो कभी अगर हमें ये देखने को मिलता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज नथिंग एल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, वैसे तो हम इसे मैक्सिमम यही बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. चलिए, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फैराडे सेड कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को विद एरोज. ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरोज. ठीक है, एरोज की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर, है ना? वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें पता है कि चार्ज के बिल्कुल पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्होंने कहा कि फिर एरो को बहुत बड़ा बना दो, एरो की जो लेंथ है वो बड़ी रखो, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है. अब यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, ऑब्वियसली ये चार्ज से थोड़ा दूर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ का जो एरो है उसकी लेंथ थोड़ी कम कर दो. अब थोड़ा और दूर चले गए तो कह रहे हैं एरो की लेंथ को और कम कर दो. ठीक है, सो दैट मीन्स कि जो डायरेक्शन है एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड ही होता है ना? तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एरो का जो लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ एरो बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा और कम, इस तरह से. ठीक है, और वो सिमेट्रिक है. देखिए ये जो सेम तरह के एरो यहाँ बने हैं, सेम यहाँ, सो इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक पॉइंट चार्ज के अराउंड कैसी हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक भी है. ठीक है, सो ये जो कंसेप्ट हम यूज करते थे, बट इसमें बहुत सारी ऐसे हमें लाइंस बनानी पड़ेंगी. ध्यान रखना पड़ेगा लेंथ का, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट करती है क्या? मैग्नीट्यूड को. तो आगे कुछ टाइम के बाद में इन्होंने इसी डायग्राम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसको, या फिर ये कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर दिया इस डायग्राम को. उन्होंने कहा कि ऐसे अलग अलग एरो मत बनाओ, सभी एरोज को क्या कर दो? कंबाइन कर दो. ऐसे बस एक ही एरो बनाओ कंप्लीट इस तरह से. ठीक है, ये भी एक एरो हो गया, ये भी एक एरो हो गया, तो इन सभी को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया. ठीक है, और कुछ इस तरह का डायग्राम हम बना सकते हैं. ये भी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए. तो अब हमने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया. ठीक है, अलग अलग एरो हमें अब बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. अभी भी जो एरो की डायरेक्शन है ना, एरो की डायरेक्शन हमें क्या बता देगी? फील्ड की डायरेक्शन. तो हमें फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई. यहां पर एरो का जो लेंथ था वो हमें बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, बट यहां पर हम एरो की लेंथ नहीं देख सकते, है ना? ये तो लाइन कभी खत्म नहीं होगी, ये आगे जाती रहेगी. ऑब्वियसली हम पेपर पर ऐसे ड्रॉ करते नहीं रहेंगे, तो हमें एक जगह पर रुकना है.
लेकिन अगर सोच के देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? जहाँ पर लाइन नहीं है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी है, जहाँ तक हम नहीं देख सकते वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो व्हेन R will approach infinity। जब डिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट लोगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल ही आएगा, चाहे वो बहुत कम है बट उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है कभी खत्म नहीं होने वाली। तो लेंथ यहाँ पर नहीं है, हम लेंथ से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, यानी कि डायरेक्शन तो ठीक है हमें पता लग रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? ठीक है, प्रॉब्लम कहां आ गई? मैग्नीट्यूड में। ये रिप्रेजेंटेशन आसान है वैसे तो, अब अलग अलग एरो नहीं बनाने, बट प्रॉब्लम है मैग्नीट्यूड की। सो द क्वेश्चन इज, क्या इस तरह के डायग्राम में जो नया तरीका है डायग्राम बनाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, क्या इसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन को खो दिया है, लूज कर दिया है? बिकॉज दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डायरेक्शन पता लग रही है, आउटवर्ड्स है। दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज, पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज इनवर्ड, यहां पर डायरेक्शन आउटवर्ड और यहां डायरेक्शन इनवर्ड। तो डायरेक्शन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैग्नीट्यूड की। तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? सो द आंसर इज कि नो, सॉरी, तो यहां मैग्नीट्यूड जो हमें लग रहा है कि हमें नहीं पता लग पा रहा है, उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं इस डायग्राम से। वो कैसे? वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना उनकी डेंसिटी को देखो। ठीक है, लेट्स से कि मैं इतने पार्ट में देखता हूं डेंसिटी। ठीक है, सो इस पार्ट में कितनी फील्ड लाइन है? 3 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। अब मैं सेम पार्ट यहां लेकर जाऊंगा, इतनी ही लेंथ वाला जब पार्ट में यहां लेकर जाऊंगा सेम एरिया, तो मैं देखूंगा अब 2 ही फील्ड लाइंस क्रॉस हो पा रही हैं। तो यहां पर डेंसिटी कम हो गई, here density is less and here density is more। यहां पर सेम एरिया में 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी, यहां पर सेम एरिया से सिर्फ 2 ही फील्ड लाइन पास हो रही हैं। और अगर हम बहुत ऊपर चले जाएंगे तो सेम एरिया में हो सकता है सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास हो, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। सो वी कैन से कि जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की, क्या डेंसिटी, वो हमें बताती है फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में। यहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है तो मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया, यहां डेंसिटी और भी कम हो गई तो मैग्नीट्यूड और भी कम हो गया। सो मैग्नीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी किसकी? फील्ड लाइन की डेंसिटी। ठीक है, फील्ड लाइन की डेंसिटी हमें देखनी है, मैग्नीट्यूड का आइडिया हमें अभी भी लग जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सेम डायग्राम। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये जो कंसेप्ट है कैसे अराइज हुआ, पहले हम कैसा डायग्राम ड्रॉ करते थे और आज की डेट में हम कैसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये लाइन सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक चार्ज यहां रखा है तो उसके आसपास अपने आप कोई लाइनें बन जाएंगी, नहीं ना। सो दिस इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, हम कह सकते हैं इमेजिनरी लाइंस हैं इन अ रीजन ऑफ स्पेस, है ना, एक चार्ज के आसपास उस स्पेस में हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज, ओके, वुड हैव मूव्ड इफ अलाउड। तो अगर मैं यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख देता, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखता तो वो चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव करता, अगर वो हम उसे अलाउ करते, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस along which a free positive charge, ठीक है, would have moved if allowed। तो यही वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से पता लगती है। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के इस लेक्चर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही पढ़ना है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला तो यह कि फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड खत्म होती हैं नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। हमने देखा पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आउटवर्ड, फील्ड लाइन आउटवर्ड, है ना। यहां भी बनाएंगे तो
डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी, डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, डायरेक्शन वुड बी इनवर्ड्स लाइक दिस, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज से हमें ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, ओरिजिनेट कर रही है या फिर स्टार्ट हो रही है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये लाइन देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज पर ऐसा लगता है कि आकर खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है, तो एंड एट नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, इन सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हमें मुझे समझ में आ गया कि स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन खत्म कहाँ हो रही है, फिनिश कहाँ हो रही है, ये लाइन कहाँ जाकर फिनिश होगी, इन्फिनिटी पर। ओके, इन सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिनिश कहां हो रही है, इंफिनिटी पर। और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछे तो हमें पता है कि एंड फिनिश तो वो यहीं पर हो रही है चार्ज के ऊपर, लेकिन स्टार्ट कहां से हुई। अब स्टार्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है। ओके, तो दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, अगर हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। इन अ चार्ज फ्री रीजन, अगर एक रीजन में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक कहां पर होती है, खत्म कहां होती है। देखा हमने जहां पर चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हुई है। अब चार्ज के ऊपर क्या है हमें नहीं पता, हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज के ऊपर हम फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। जब R एग्जैक्टली अगर 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो वो ब्रेक आ जाएगा। लेकिन अगर now these are electric field lines due to a positive charge. ओके, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक स्पेस का ये वाला पार्ट देखूं, ओके, दिस पार्ट, now this part doesn't contain any charge। अगर मैं ये कंप्लीट देखता तो ये चार्ज इंक्लूड हो जाता, लेकिन पॉइंट में लिखा है इन अ चार्ज फ्री रीजन। हमें एक ऐसा रीजन लेना है जिसमें चार्ज ना हो, तो इस रीजन में चार्ज नहीं है, सही है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स। अब इस रीजन में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है, विदाउट एनी ब्रेक। वो ब्रेक कब होंगी, जब आप चार्ज को इंक्लूड कर लोगे। अगर आप रीजन लोगे ये, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो फील्ड लाइन थी अभी आउटवर्ड है, लेकिन यहां पर नहीं पता, चार्ज के ऊपर नहीं पता, और फिर डायरेक्शन बदल गई, तो यहां पर बीच में क्या आ गया, ब्रेक आ गया, और डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो हमें चार्ज वाले रीजन को इंक्लूड नहीं करना है। ऑलराइट, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज electric field lines do not form closed loops, okay, like magnetic field line does। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। अब आपने मैग्नेट्स के अंदर पढ़ा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल से एंटर होती हैं, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, और इनसाइड द मैग्नेट हम कह देते हैं कि साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन हो जाती है। सो ये कैसा एक लूप बन गया, क्लोज्ड लूप है ना, ये खत्म, कंप्लीट क्लोज्ड लूप है। बट दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही अगर आप एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखोगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव से, नेगेटिव में एंटर होंगी फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, यहां से निकली गई। बट वो अगर आप सोचेंगे क्लोज लूप बना नहीं, नाउ यू आर गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन फील्ड लाइन तो यहाँ है, तो क्लोज लूप नहीं बना, लेकिन यहाँ पर एक क्लोज लूप बन जाता है। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, क्लोज लूप वो नहीं बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। वो कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइन होंगी
वो स्टार्ट तो हो जाएंगी लेकिन फिनिश कहाँ होंगी, फिनिश वो इनफाइनाइट पर होंगी, ठीक है, वो कभी फिनिश नहीं होंगी, इन्फिनिटी पर जाकर ही फिनिश होंगी। तो दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो जीरो कब होगा, जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज थर्ड, अभी ये लास्ट पॉइंट नहीं है, इस पेज का जो है लास्ट पॉइंट है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, अब कितनी फील्ड लाइन बनाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस शुड फॉलो सेम ट्रेंड। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें होमवर्क मिला स्कूल से कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट चार्ज की, तो एक बच्चे ने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज लिया और वो बहुत ही आलसी, उसने 2 ही फील्ड लाइन ड्रॉ की। अब दूसरे बच्चे ने सेम चार्ज के लिए लेट से 4 फील्ड लाइन बना दी। सो बताओ कौन सही हुआ कौन गलत हुआ, ये सही है कि ये सही है, दोनों ही सही हैं, ओके, बोथ आर करेक्ट। उसने इस चार्ज के लिए 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, इसने इस चार्ज के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, दैट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। वो तो रिप्रेजेंट करने का जस्ट एक तरीका है। अब 4 में भी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो 8 भी बना सकता है, 8 से आगे भी हम जा सकते हैं, इनफाइनाइट भी हम बना सकते हैं, रुको ही मत, बनाते ही जाओ, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा थोड़े कि जहां जहां पर फील्ड लाइन बनाई है सिर्फ वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसने यहां नहीं बनाई तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां भी तो है, बस वो बनाया नहीं है ना, यहां पर भी तो है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर है, आप कितनी भी फील्ड लाइंस बना लो कोई ना कोई पॉइंट तो छूट ही जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं दैट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, वो चेंज हो सकता है, बट ओके। अब लेट्स से ये होमवर्क था, दोनों को सेम चार्ज, ये था प्लस क्यू पॉजिटिव क्यू, दिस वाज प्लस क्यू, ठीक है, इतना चार्ज था। अब उसी बच्चे को बोला कि प्लस 2q के लिए बनाओ, ओके, और इसको बोला प्लस 2q के लिए फील्ड लाइंस बनाओ, ठीक है, सेम स्टूडेंट को। तो अगर वो ये यहां पर भी 2 ही फील्ड लाइन बनाकर बैठ जाए तो अब ये गलत हो गया। नाउ दिस इज रॉन्ग। अगर आपने एक ही टाइम पर q चार्ज के लिए 2 फील्ड लाइन दिखाई, ठीक है, उसके डबल चार्ज के लिए भी आप 2 ही फील्ड लाइन दिखा रहे हो, वो गलत है। अब आपको यहां पर कम से कम फील्ड चार्ज अगर डबल हुआ है तो फील्ड लाइंस को डबल करो, फील्ड लाइंस को भी डबल करके दिखाओ ताकि हमें पता लगे कि ये जो चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस चार्ज, ठीक है। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए। अब अगर इस बच्चे ने 4 फील्ड लाइंस इस चार्ज के लिए बनाई है तो इसके लिए उसे कितनी फील्ड लाइन बनानी चाहिए, चार्ज डबल हो गया तो फील्ड लाइंस भी उसे डबल कर देनी चाहिए, राइट। सो फील्ड लाइंस विल बी 8, ओके। अभी दोनों का सही है, इसने 4 फील्ड लाइन बनाई, चार्ज डबल हुआ तो फील्ड लाइंस भी डबल हो गई। यहां पर उसने 2 फील्ड लाइन बनाई थी, चार्ज के डबल होते ही फील्ड लाइंस को भी उसने डबल कर दिया। सो द पॉइंट वाज, पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस शुड फॉलो सेम ट्रेंड। डेंसिटी को सेम ही ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं तो डेंसिटी को अगर मैं देखूं, इतना मैंने एक एरिया देखा, यहां पर 2 फील्ड लाइंस है, सेम एरिया जब मैं यहां लेकर गया उतना ही एरिया, तो फील्ड लाइन एक ही जा रही है, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज कर गई, है ना। तो वो चीज यहां भी होनी चाहिए। जैसे कुछ एरिया मैंने यहां देखा तो फील्ड लाइंस 2 पास हो रही है, यहां देखा अब फील्ड लाइन कुछ ऐसे देख लो कि फील्ड लाइन एक ही पास हो रही है, फिर एक भी पास नहीं होगी सेम एरिया में से, है ना। तो कहने का मतलब है डेंसिटी यहां ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, ऐसा ही ट्रेंड है। यहां पर भी यही है, डेंसिटी पहले ज्यादा फिर कम और उसके बाद में हो सकता है एक भी फील्ड लाइन पास ना हो, तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, यहां भी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ट्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको, इस बच्चे ने जो बनाया उसमें डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इस बच्चे ने जो बनाया डेंसिटी डिक्रीज कर रही है ना। डेंसिटी का जो ट्रेंड है मतलब डिक्रीजिंग है, तो यहां पे इसका जो डायग्राम है वो भी डिक्रीजिंग ही शो करे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जरूरी नहीं है, वो
डिफरेंट हो सकती हैं सेम चार्ज के लिए, अलग अलग अगर स्टूडेंट बना रहे हैं तो। ठीक, अब सेम स्टूडेंट अगर दो चार्जेस के लिए बना रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये चार्ज कम है, मैं यहाँ कम फील्ड लाइंस दिखाऊंगा, ये चार्ज ज्यादा है तो मैं यहाँ ज्यादा फील्ड लाइंस दिखाऊंगा। तो आई गेस अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अब यही ये पॉइंट है जो हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द साइन फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, सो दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसा हमने यहां पर कहा इन आवर लास्ट स्लाइड कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को शो करें, अगर चार्ज डबल हुआ तो फील्ड लाइंस भी डबल हो गई। तो यही ये पॉइंट है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और डेंसिटी यानी कि रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक है, लाइंस के बीच में जो रिलेटिव क्लोजनेस है, दूरी, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ठीक है, जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वही हमें क्या देती है, ये स्टार्टिंग में भी हमने बोला था, उसी को एक तरह से थोड़ा सा और तरीके से लिख दिया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के। ठीक है, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है, तो दिस इज द सेम पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, कैसे, अगर let's say this is positive charge and this is negative charge, okay, so these are field lines। अभी हम देखेंगे इनकी field lines हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, but this is a curve, है ना। अब ये तो field line है, ये क्या है, field line है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए इस पॉइंट पर, let's say ये एक पॉइंट है पर्टिकुलर, इस पॉइंट पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा कर्व जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर मुझे एक वेक्टर बनाना आना चाहिए जिस पॉइंट पर पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर पूछा गया है उस पॉइंट पर एक वेट, टेंजेंट बहुत ने खराब ड्रॉ की है। ओके, सो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट ऑन दिस पॉइंट P। तो ये जो टेंजेंट है ना इस पॉइंट पर, ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही तो बताएगी ना, इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो एरो की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो एरो की लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें इंफॉर्मेशन तो देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना, अल्टीमेटली तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता करना है। ओके, दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अगर यहां पर पूछा गया तो मुझे इस पॉइंट पर क्या कर देना चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ कर देनी चाहिए, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इस पॉइंट पर पूछा गया सो आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट है, पीछे जाना है हमें, ये पॉइंट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो हम लिखते हैं कि देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट विल नॉट हैव अ यूनिक सिंगल डायरेक्शन। देखिए कैसे, अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेट्स से इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है, उस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये फील्ड लाइन है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, टेंजेंट, है ना। और यहां से अगर मैं इस फील्ड लाइन से देखता हूं तो जो टेंजेंट बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। सो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, दिस इज ड्यू टू लाइन 1 एंड दिस इज ड्यू टू लाइन 2। अब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इधर या फिर इधर, दोनों डायरेक्शंस में तो नहीं हो सकता, राइट। अब ये मत कहना कि इनका रिजल्टेंट निकाल दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद ही क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट ही तो रिप्रेजेंट करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्रेजेंट कर रही है। अभी हमने दो चार्जेस के लिए देखा, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए हम बार बार कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ ऐसा होगा, अगर एक चार्ज को रखा जाएगा, टेस्ट चार्ज को, तो वो कुछ इस पाथ पर जा सकता है ना। अगर उसे हम अलाउ करें फ्रीली मूव करने के लिए तो वो कुछ इस पाथ पर मूव करेगा, ठीक है। तो वो रिजल्टेंट है, दोनों चार्जेस का इन्फ्लुएंस उसमें आ गया। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि दो जब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करें तो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो एक ही पॉइंट पर, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो ये पॉइंट पर बहुत बार क्वेश्चन आता ही है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो दिस इज द रीजन, दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। इसे कैसे समझेंगे? अगर एक रीजन में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां से कुछ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी और डिफरेंट चार्ज की वजह से, लेट से, ठीक है, ये फील्ड लाइन इस चार्ज की नहीं है, ये किसी और चार्ज की है, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी फील्ड लाइन भी तो लगाएगा ना, इसकी फील्ड लाइन तो है ही। सो वो और ये वाली फील्ड लाइन मिलकर कुछ रिजल्टेंट ऐसा बना लेंगे कि वो दूर चली जाएंगी, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, उसके पास नहीं जा पाएंगे, उस पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं जा पाएंगे, उससे दूर भागेंगी। तो हम कहते हैं कि रिपेल करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड। रिपेल होती है किससे? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से वो दूर भागती है। लेकिन अगर यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड लाइन भागी भागी उसके पास जाएंगी और उसमें ही मर्ज हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होती हैं, नेगेटिव चार्ज से हमेशा अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसमें दो प्लेट्स दी गई हैं, उनके बीच में यूनिफॉर्म ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई थी, राइट। और उसमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन के मोशन को, कि इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा फॉल करने में। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन थी वहां पर भी हमने देखा था कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है, और स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, वो कर्व नहीं होने चाहिए, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन अगर आपको दी गई है एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप समझ जाओ कि उस रीजन में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में होगा, यानी कि कहीं भी चले जाओ उस रीजन में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। चलिए, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब इसका क्या मीनिंग है? अगर हम मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ओके, लिख देते हैं कंडक्टर है ये, बट अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हम यहां शो नहीं कर पाएंगे, बट चलो, दिस इज अ कंडक्टर। उन्होंने कहा कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज एब्सेंट नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं जीरो के इक्वल
होता है। बात एक ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब क्यों नहीं है, हम इसे कैसे प्रूव करें? मान लेते कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक बार कुछ है, तो हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल में, है ना? क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वो फोर्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर थोड़े ना लगेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा, चौथे इलेक्ट्रॉन पर भी लगेगा। अरे भैया सब पे लगेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी को तो मिला ना वो फील्ड। अगर है, हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मान लिया कि जो चीज प्रूव करनी है उसका ऑपोजिट मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव तो इलेक्ट्रॉन्स करते ही हैं, ऐसे रैंडम मोशन में जिग-जैग तो वो करते ही रहते हैं। सो इसमें क्या नई बात है? अभी वो एक ऑर्डर्ड वे में मूव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना? अभी उनका मोशन रैंडम नहीं है, मूव कर रहे हैं, रैंडमली नहीं कर रहे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दिस मोशन विल गिव अस करंट, ये हमें क्या देगा? करंट। और करंट की बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो नहीं करते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब पहले ही बोल दिया गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक हम पढ़ रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। हाँ, अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। सो पॉइंट वाज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंडर ही हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। ओके, पॉइंट्स अभी और भी हैं, लास्ट के कुछ एक दो ही पॉइंट बचे हैं। ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब इसका क्या मीनिंग है? लेट्स से कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अ कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब जरूरी नहीं है कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है तो उसके पास, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ही होगी, हो सकता है ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना हो, वो भी तो चलेगा। लेकिन अगर है तो वो परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। अगर या तो नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अगर होगी तो कैसे होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे किसी एंगल पर एग्जिस्ट करे तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेंगे, एक हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, है ना? दिस विल बी ई कॉस थीटा, है ना, ई कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, एंड दिस विल बी ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब ये तो परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सरफेस के अलोंग है, सरफेस के अलोंग है ना? और सरफेस किसका है? कंडक्टर का है, तो कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होते ही हैं, तो फ्री चार्जेस यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिर से जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर ही होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? इस डायरेक्शन में फिर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अगेंस्ट है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। वो इस तरह से मूव नहीं करते, फिर तो सारा चार्ज क्या होगा? एक तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी कंडक्टर के। ऑलराइट,
नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नियर एंड फार फील्ड लाइंस। बोर्ड के हिसाब से चाहे इतना नहीं भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नियर एंड फार फील्ड लाइंस, ठीक है, ये हम कैसे समझ सकते हैं, इसे हम देखेंगे कि दो चार्जेस हमें इसके लिए लेने पड़ेंगे। फर्स्ट वी विल कंसिडर प्लस क्यू, दिस इज वन चार्ज, और एक चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं प्लस 2q, इसका डबल मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से वन चार्ज इज प्लस 2q, इतना वो चार्ज है, ठीक है, और दूसरा एक चार्ज है यहां मान लेते हैं प्लस q, ये इतना चार्ज है, ठीक है। सो हमें पता है कि दिस इज q और ये इसका डबल है, तो अगर मैं यहां यूज कर रहा हूं चार फील्ड लाइन, ऑलराइट, तो ये अगर चार्ज में डबल है इस चार्ज के कंपैरिजन में, तो यहाँ फील्ड लाइंस भी डबल बननी चाहिए। अगर हमने यहाँ 4 फील्ड लाइंस बनाई हैं, तो यहाँ कितनी फील्ड लाइन बनाएंगे, 8, ओके। तो यहाँ पर मैंने टोटल फील्ड लाइंस बनाई 8, यहाँ पर 4, ठीक है, तो 4 का डबल हो गया 8, क्योंकि चार्ज डबल है तो फील्ड लाइंस भी क्या हो जानी चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी हमें डबल कर देना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि दिस इज पॉजिटिव और दोनों को पॉजिटिव मान लिया हमने, तो ये तो रिपेल करेंगी एक्चुअल में, तो हम नेगेटिव करते हैं क्योंकि हमें नियर और फार फील्ड लाइंस देखनी है। तो फार, अभी तो हम नियर व्यू देख रहे हैं इस चार्ज का, ठीक है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हम फार डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फार व्यू देखेंगे सॉरी, सो उस टाइम पर हमें क्या नजर आना चाहिए, ये सिंगल ही नजर आएगा, प्लस 2q और माइनस q क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और वो हमें पॉजिटिव q चार्ज ही नजर आएगा, वो हमें करना है, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं इस तरीके से आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन क्या होती है, एंटर करती हैं, है ना, एंटर करती हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं। तो ये जो फील्ड लाइन निकल रही है, ये एंटर कर रही है, इसे हम कंबाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो फील्ड लाइन है ये भी एंटर कर रही है, और ये फील्ड लाइन ऑब्वियसली दोनों इंटरेक्ट तो करेंगे आपस में कुछ इस तरह से। सो ये कुछ इस तरह से हमने कंबाइन कर दी, हम नियर व्यू को भी हम कवर कर रहे हैं। अगर हम पास से देखेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की फील्ड लाइन अलग अलग ही नजर आएंगी हमें, है ना। सो कुछ इस तरह से फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लेट्स से ये हो गई इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली ये भी फील्ड लाइन कहीं ना कहीं से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखो इसके पास क्या है, 4 ही फील्ड लाइन है, 1 2 3 4, इसके पास कितनी फील्ड लाइंस हैं, 8, नंबर में ज्यादा है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज 8। तो ये वाली फील्ड लाइन सारी की सारी कनेक्ट हो जाएंगी, किसी ना किसी से ये भी कनेक्ट हो जाएंगी, बट इसके पास कुछ फील्ड लाइंस क्या बचेंगी, एक्स्ट्रा, ठीक है। सो दिस इज द नियर व्यू, हमने अभी कंप्लीट नहीं किया इसको, और ये डायग्राम करेक्ट भी नहीं है, ठीक है, अभी हम इसको करेक्ट करेंगे। हम इसे देखते हैं कि फार व्यू में हमें क्या नजर आने वाला है। इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने माना था, दिस वाज प्लस 2q, ऑलराइट, एंड दिस वाज माइनस q, ठीक है। जब हम इसे नजदीक से देख रहे हैं तो हमें दो अलग अलग चार्जेस नजर आ रहे हैं, है ना, लेकिन जब दो पॉइंट को हम बहुत दूर से देखते हैं, अगर ये दो पॉइंट हैं तो वो हमें इकट्ठे या फिर कलेक्टिवली नजर आते हैं, फिर वो मर्ज हो जाते हैं, वो अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो सेम गोज विद चार्ज, जब हम फार व्यू देखेंगे तो हमें इसमें क्या नजर आने, फार व्यू में हमें नजर आने वाला है कि ये प्लस 2q है, ये माइनस q है। सो प्लस 2q और माइनस q कंबाइन होकर हमें नजर आएंगे, इकट्ठे अगर हो गए सो इट विल बिकम प्लस q, है ना। ओवरऑल ये सिर्फ प्लस q ही हमें नजर आएगा, और प्लस q अगर हम चार्ज को देखें, उसकी फील्ड लाइंस को देखें तो कैसी होती हैं, सिंपल ऐसे, कुछ इस तरह से, राइट, रेडियली आउटवर्ड सिमेट्रिक होती है, तो हमें कुछ ऐसा ही नजर आना चाहिए। अब ये एक बॉक्स है, इसको मान लो कि हमने बंद कर दिया, इसके अंदर ये दोनों चार्जेस रखे हैं। अब हमें नहीं पता ना इस बॉक्स में दो अलग अलग चार्जेस हैं, बट जब हम दूर से, बहुत दूर से अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि फार व्यू अगर हम इसका कंसिडर करेंगे,
तो वी शुड गेट समथिंग लाइक दिस, हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज जिसमें हमने 4 फील्ड लाइन बनाई है, और ये है पॉजिटिव चार्ज जिसमें हम फील्ड लाइन थोड़ी ज्यादा बना रहे हैं, ऑब्वियसली डबल फील्ड लाइंस हम रख रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज पॉजिटिव निकल रही है, दिस इज नेगेटिव, इसमें एंटर कर रही है कुछ ऐसे, निकल रही है इसमें एंटर कर रही है कुछ ऐसे, कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव से निकल रही है तो ये नेगेटिव में एंटर भी हो रही होगी, है ना। दिस इज अगेन अ फील्ड लाइन, ये भी नेगेटिव में एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब फार व्यू में हमें अगर हम अब देखें तो ठीक है, ये फील्ड लाइन कंप्लीट होगी, ये भी फील्ड लाइन कंप्लीट होगी, और ये जो फील्ड लाइंस हैं ये तो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो ये कुछ ऐसी नजर आएंगी, हमें ऐसा लगेगा। ओके, नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब फार व्यू में ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अब हमें नजर तो ऐसा आना चाहिए, कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि चारों डायरेक्शन में क्या हो, फील्ड लाइंस निकले। अब यहां पर अगर मैं इसको कंप्लीट बॉक्स मानता हूं तो इधर से फील्ड लाइन आ रही है, बट राइट पार्ट में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस तो कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, ये बॉक्स बंद है, इसमें दोनों चार्जेस रखे हुए थे, बहुत दूर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इधर ही फील्ड लाइन है। तो ये तो फील्ड लाइन एक प्लस क्यू चार्ज की नहीं हो सकती, प्लस क्यू चार्ज की तो रेडियली आउटवर्ड एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो फिर कहां पर प्रॉब्लम है, हमें फील्ड लाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, कुछ तो प्रॉब्लम है इस डायग्राम में, है ना, वो हमें देखना होगा क्या। ओके, अब ये जो फील्ड लाइन है ये बाहर ही जाएगी, ये जो फील्ड लाइन है ये ऐसे ही निकलेगी, बट ये जो फील्ड लाइन है ओके, ये तो इतना ही था। नाउ दिस फील्ड लाइन विल मॉडिफाई इटसेल्फ, वो भी कुछ इस तरह से टर्न होगी, ठीक है, जाएगी, और यहां जाकर वो बाहर को निकल जाएगी। अब ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो लेट मी इरेज दिस पार्ट एज वेल। इस पॉजिटिव चार्ज वाले को भी हम हटा देते हैं, सिर्फ इस के सिस्टम को ही हम स्टडी करते हैं। ओके, अब थोड़ा क्लियर है, दीज वर फील्ड लाइंस, है ना। अब ये जो फील्ड लाइन है वो डायरेक्ट ऐसे बाहर नहीं निकलेगी जैसा हमें लग रहा था, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होती है, कुछ इस तरह से बाहर जाती है लाइक दिस, और यहां पर जो फील्ड लाइन है वो भी डायरेक्ट आउटवर्ड नहीं आएगी। ऑब्वियसली इस नेगेटिव चार्ज का कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा, हमने देखा था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, तो इसको तो अट्रैक्ट करके अपने साथ में कनेक्ट कर लिया, और इसे भी कुछ हद तक अट्रैक्ट कर लिया, और इस तरह से फील्ड लाइन मतलब कनेक्ट नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट उसको अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ बेंड कर लिया, है ना। अब अगर हम देखें इसके फार व्यू को, इरेज दिस पार्ट एज वेल। ओके, अब हमें फार व्यू में क्या नजर आने वाला है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक फील्ड लाइन निकल रही है इस तरफ, ये एक फील्ड लाइन निकल रही है इस तरफ, यहां भी एक फील्ड लाइन निकल रही है, और यहां पर भी एक फील्ड लाइन निकल रही है। सो दिस इज द फार व्यू, ओके। और यही हमें बनाना चाहिए नियर व्यू के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट, अभी वो करेक्ट नहीं है, तो नियर व्यू में भी हमें क्या करना होगा इसमें। ओके, ये तो नेक्स्ट पेज आ गया, इसकी फील्ड लाइंस में थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेते हैं। नाउ वी विल रीड्रॉ दिस नियर व्यू, ओके। फील्ड लाइंस का नियर व्यू कैसा होगा वो हम देखते हैं। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, यहां पर हम सिर्फ 4 ही फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दीज 4, और यहां पर हम डबल, टोटल 8 फील्ड लाइंस हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये फील्ड लाइन को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ये कर्व ही बनेंगे प्रॉपर, ठीक है। ये फील्ड लाइन को हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ये फील्ड लाइन को हम इससे कनेक्ट कर देंगे। ये बाहर निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर, एंड लाइक दिस, ठीक है। सो फार व्यू को जब हमने देखा, जब हमने ये स्टडी किया कि फार व्यू से
अगर हम डायरेक्टली ऐसा छोड़ देते इस डायग्राम को तो वो गलत हो जाएगा, है ना। ओके, हाँ जी, ये स्लाइड हमें चाहिए। तो ये अगर हम इस डायग्राम को इतना ही छोड़ देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये चारों फील्ड लाइन एक तरफ से निकल रही है और दूसरी तरफ से कोई भी फील्ड लाइन नहीं निकल रही। तो हमें समझ में आता है कि इस फील्ड लाइन को हमें क्या करना होगा, बेंड करके कुछ ऐसे हमें दिखाना होगा। एंड सेम गोज फॉर दिस फील्ड लाइन, इसे भी हमें बेंड करके कुछ ऐसे दिखाना होगा। ये जो फील्ड लाइन है वो सेम डायरेक्शन में चली जाएगी, ये आगे चली जाएगी, ठीक है। तो नियर व्यू विल लुक लाइक दिस, ये फील्ड लाइन सीधा नहीं जा सकती, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नियर व्यू एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड लाइंस। मतलब अगर हम दूर से देखें उस चीज को, पहले हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फार व्यू में चारों तरफ से दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चार्ज मिलकर क्या बन रहे हैं, एक सिंगल प्लस क्यू चार्ज, ऐसा दिखना चाहिए, है ना। सो दैट्स इट। फार व्यू से हमें हेल्प मिलेगी कि हम नियर व्यू फील्ड लाइन को कैसे बनाएं। नियर वाली फील्ड लाइंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही है। So that's all for today. In next lecture we will discuss hopefully I think electric flux हम discussion करेंगे in our next lecture. That's all for today. Take care and thank you.